हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 28 और 29 के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा मारक अध्याय चल रहा है और आज उसका लास्ट श्लोक है। उसके बाद हम अंतरदशा अध्याय चालू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैंने श्लोक नंबर 28 की स्लाइड आपके सामने रख दी है। उसका संस्कृत वर्जन है, मारके स संबंधा त्रियंता पापकृच्छन्निः अतिक्रमे तरा स्वान भवत्येय न संशय। इसका मतलब लेखक ये कहते हैं कि पाप फल देने वाला ग्रह जो शनि है वो मारक ग्रह के साथ संबंध करता हो या फिर दूसरे जो दूसरे मारक स्थान है उसके साथ संबंध करता हो, तो सब मारक मारक ग्रह है उसको साइड में रख के खुद शनि ही खुद मारक बनता है सबसे पहले। तो ये लेखक कहना चाहते हैं। उसका मैं फिर से आपको रिपीट करना हूँ। मान लीजिए आपके मारक स्थान है, मारक स्थान कौन से है? दूसरे और सातवां स्थान। दूसरे स्थान के साथ शनि का कोई संबंध है, दूसरा ग्रह दूसरे स्थान में कोई भी ग्रह हो XYZ, या फिर दूसरे का स्वामी है वो शनि के साथ संबंध करता है, तो शनि है वो मारक ग्रह के साथ संबंध करता है। ये कंडीशन ये श्लोक में बोल रहे हैं कि शनि जो है वो मारक ग्रह के साथ संबंध करता हो, तो मारक ग्रह की जो महादशा आती है या फिर अंतरदशा आती है उसको साइड में रख के शनि की अंतरदशा या फिर महादशा आती है, उस सिचुएशन में जातक की डेथ होती है तो शनि सबसे बड़ा मारक बनता है इस पोजीशन में। कंडीशन ये है कि उसका शनि का संबंध मारक स्थान के साथ होना चाहिए। तो आज मारक अध्याय हमारा समाप्त हुआ। ये श्लोक नंबर 28 तक हमारा मारक अध्याय चल रहा था। अब हम स्टार्ट करेंगे अंतरदशा अध्याय। अंतरदशा अध्याय में टोटल श्लोक है और उसके बाद भी एक और अध्याय उसके बाद एक और अध्याय नहीं आएगा। ये अंतरदशा अध्याय लास्ट है। उसका श्लोक नंबर पहला और टोटल श्लोक है हमारे वो 29 नंबर का श्लोक हम आ गए हैं। तो शुरू करते हैं अंतरदशा अध्याय। उसका पहला श्लोक है, संस्कृत स्लाइड आपके सामने रख दी है। संस्कृत स्लाइड कहती है कि न दिशेयु ग्रह सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशुभ फलम नृणाम मात्म भवानु रूपतः। इसका मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो भी सारे ग्रह है वो खुद की महादशा में और खुद की अंतरदशा में खुद के स्वभाव के हिसाब से शुभाशुभ फल नहीं देते हैं। इसका तरीका मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई भी ग्रह है, मंगल है, शनि है, तो शनि की महादशा चल रही है या फिर मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल के महादशा के अंदर मंगल की अंतरदशा आती है। मंगल आपका शुभ ग्रह है आपकी कुंडली में। मंगल आपकी जो ग्रह कुंडली है उसके अंदर मंगल शुभ ग्रह है और मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की अंतरदशा चल रही है। तो मंगल की महादशा में और मंगल की अंतरदशा में आपको वो ग्रह शुभ फल नहीं देगा। भले ही वो आपकी कुंडली में शुभ फल देने लायक है फिर भी वो आपको शुभ फल नहीं देगा। वैसे ही हम देखा जाए तो अगर कोई भी ग्रह है, शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अशुभ फल देने वाला ग्रह है, तो आप ऐसे प्रिडिक्शन करेंगे कि भाई आपकी जब शनि की महादशा आएगी उसके अंदर शनि की अंतरदशा होगी तब आपका टाइम बहुत खराब चल रहा होगा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि की अंतरदशा उसके अंदर चल रही है तो वो शनि मारक होने के बावजूद या फिर जो अशुभ ग्रह होने के बावजूद भी आपको वो अशुभ रिजल्ट नहीं देगा। बल्कि शनि की महादशा है लेकिन शनि के साथ जो कोई भी ग्रह है दूसरे, वो पाप ग्रह है या फिर कोई भी अशुभ ग्रह है दूसरे, तो उसकी अंतरदशा में आपको वो अशुभ फल देते हैं। मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है लेकिन उसके साथ आपकी बुध की अंतरदशा आती है, तो बुध की अंतरदशा, बुध भी आपका पाप ग्रह है या फिर अशुभ फल देने वाला ग्रह है, तो बुध की अंतरदशा में आपको अशुभ फल मिलेगा, ना कि शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा में आपको अशुभ फल मिलेगा। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि सारे ग्रह अपनी महादशा के अंदर जो अंतरदशा आती है उस अंतरदशा में आपको वो जो स्वभाव उनका होता है कुंडली के हिसाब से, तो वो कुंडली के हिसाब से जो स्वभाव होता है उस हिसाब से वो आपको फल नहीं देते हैं। बल्कि उस अंतरदशा में फल देने के जगह वो दूसरा कोई अगर पाप ग्रह है आपका
उसके पाप ग्रह या शुभ ग्रह उसकी अंतर्दशा जब आती है तब वो आपको फल मिलता है, लेखक ये कहना चाहते हैं। तो आज हमारे दो टोटल श्लोक कंप्लीट हुए। पहला जो मारक अध्याय का था वो मारक अध्याय में हमने ये देखा कि शनि जो है वो पाप ग्रह देने वाला ग्रह, जो शनि अगर मारक ग्रह के साथ संबंध करता हो तो वो सारे मारक ग्रहों को साइड में रख के खुद वो मारक सबसे बड़ा मारक बन जाता है और उसकी महादशा में या फिर अंतरदशा में जातक की डेथ होने की संभावना है। दूसरा, हमने आज अंतरदशा अध्याय चालू किया। अंतरदशा अध्याय के अंदर हमने ये देखा कि सारे ग्रह जो है वो अपनी महादशा के अंदर जब अंतरदशा आती है तो वो खुद के स्वभाव के अनुसार आपको शुभ फल नहीं देते, बल्कि जो महादशा है उसके अंदर दूसरे ग्रह पाप ग्रह या फिर शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है, तब वो आपको उसके हिसाब से फल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।